एक बार यमराज जो है धरती पर आए किसी के प्राण हरने के लिए। तब उन्होंने पहले भेष बदल लिया। तब जब वह नीचे पृथ्वी लोक पर आए तब उनको प्यास लगा तो एक युवक से पानी मांगा। युवक ने उसे पानी पिला दिया। तब उस युवक को पता नहीं था कि उसी के प्राण हरने के लिए स्वयं यमराज आए हैं दूसरे रूप में। और तब तक उस यमराज को भी यह पता नहीं था कि पृथ्वी में जिसके प्राण लेने के लिए आए हैं वह वही युवक है जिसने उन्हें पानी पिलाया था। फिर क्या हुआ कि जब वह अपने यमराज रूप में आए और अपना जो पुस्तक है निकाल के देखे कि किसका प्राण हरने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, तब देखा कि जिस युवक ने उनको पानी पिलाया है उन्हीं के प्राण हरने के लिए वह पृथ्वी लोक पर आए हैं। मैंने देखा कि पुस्तक में उस युवक के बारे में लिखा था कि इन्होंने जीवन भर बुरे कर्म किए, हमेशा दूसरों का नुकसान किए, हमेशा दूसरों के बारे में बुरा करना चाहा। तब फिर यमराज ने सोचा इस युवक ने मुझे पानी पिलाया है, इनका प्राण मैं कैसे हर सकता हूँ, तो थोड़ा कुछ तो इसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। फिर क्या हुआ कि उस युवक को कहा कि मैं तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। तुमने हमेशा बुरे कर्म किए हैं, कभी किसी के बारे में अच्छा सोचा नहीं है, अच्छा किया नहीं है, हमेशा दूसरों के बुराई की है, दूसरों के बारे में बुरा सोच के तुम्हारा पूरा जीवन जो है गुजरा है। लेकिन अंत समय में तुमने मुझे पानी पिलाया है, इसीलिए तुमको 5 मिनट का मैं समय देता हूँ और इस 5 मिनट में तुमको कुछ अच्छे कर्म करने हैं। अगर तुमने इस 5 मिनट में कुछ अच्छे कर्म किए तो मैं तुम्हारे प्राण को नहीं हरूंगा, तुमको जीवन दान दे दूंगा। ऐसे करके यमराज उस युवक को बोलते हैं। फिर क्या होता है कि वह युवक यमराज से उनका पुस्तक ले लेते हैं और पन्ना खोलने लग जाते हैं। तो पहले पेज में लिखा रहता है कि उनकी पड़ोसी का 1 करोड़ का लॉटरी लगने वाला है। वह युवक उस पन्ने को फाड़ देता है। फिर दूसरे पेज में लिखा रहता है कि एक उनके पहचान के व्यक्ति है या उनके रिश्तेदार है जिनका बहुत बड़ा बंगला बनने वाला है, बहुत बड़ा घर बनने वाला है, वह उस पेज को फिर फाड़ देता है। तीसरे पन्ने पे लिखा होता है कि पड़ोसी का बेटी का किसी अच्छे घर में विवाह होने वाला है, उस पन्ने को भी वह फाड़ देता है। फिर जब चौथे पन्ने को पलटने की बारी आती है तब यमराज जी उनसे बुक को ले लेते हैं। तब यमराज जी उनसे पुस्तक को ले लेते हैं क्योंकि तब तक 5 मिनट का समय समाप्त हो चुका रहता है। तब युवक जो है बोलता है कि थोड़ा सा और दे दीजिए यमराज जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे करके उनसे बोलने लगता है। तब यमराज जी कहते हैं कि मैंने तुमको 5 मिनट का अच्छे कर्म करने के लिए समय दिया था, पर तुमने जो है अपना पूरा जो जीवन है बुरे कर्म किए और अंत समय में भी तुमने बुरे कर्म ही किए। हमेशा दूसरों के बारे में सोच कर जो है अपना 5 मिनट का जो समय है वो समाप्त कर दिए। ऐसा कहते हुए यमराज जी उसके प्राण को हर लेते हैं। तो फ्रेंड, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम जीवन भर कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे तो अंत समय में हमारे जो दिमाग में अच्छा सोच, अच्छा कर्म करने का विचार आएगा ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं, अगर हमें भगवान कभी ऐसा समय देता है, ऐसा कुछ वक्त देता है कि हमें अच्छा करना चाहिए, तो हमें अपने बारे में सोचकर अच्छा करना चाहिए, न कि दूसरों के बारे में सोचकर अपना जीवन का जो समय है वह नष्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।